found in many other sectors besides the industrial sector. For example, garbage collected daily from the cities is dumped in distant locations in rural areas, polluting the air and water sources of the villages. ठीक है, यहाँ पर आपका बताया गया है कि जो कंट्राडिक्शन है, ठीक है, जो भी हम लोग का जो डेवलपमेंट है उसमें जो हम लोग को कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं है, वो अदर सेक्टर्स में भी आपको ये जो कंट्राडिक्शन है वो देखने को मिलेगा. मतलब जो कंट्राडिक्शन है वो आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल जाता है. आपको कहीं भी आप कोई भी चीज़ जब डेवलपमेंट का काम होता है वो सारी चीज़ें आपको क्या देखने, अगर आप अच्छे से उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी आपको कंट्राडिक्शन दिखाई देंगे. जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है जो गार्बेज, ठीक है, गार्बेज वेस्ट मटेरियल जो हम लोग जो घर से कलेक्ट होता है, सिटीज़ में जो वेस्ट मटेरियल जिसको कलेक्ट करते हैं उसको क्या किया जाता है, बाहर दूसरे दूर जगह पे जाकर उसे फेंक दिया जाता है लैंड पे. ठीक है, उसको रिट्रीट करने के बजाय उसको क्या कर दिया जाता है, वैसे ही फेंक दिया जाता है, जिसके वजह से एयर हो गया, वाटर रिसोर्स हो गए, लैंड हो गया, ये सभी क्या होते हैं, पॉल्यूट होते हैं. उसके आसपास का जो भी एरिया रहता है जहाँ पर जो गार्बेज उसको डंप किया गया है वहाँ के आसपास का जितने भी एयर है, वाटर सोर्सेस हैं या लैंड है, वो क्या होते हैं, पॉल्यूट होते हैं. और यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, देखिए, डैम्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन मेक वाटर इजीली अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इन सम एरियाज while areas far away from the irrigation facilities may continue to face drought conditions. ठीक है, अब यहाँ पर बताया है जैसे जो इरिगेशन के लिए जो डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि जो वाटर है वो एग्रीकल्चर के लिए इजीली अवेलेबल हो. ठीक है, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज कंटिन्यू रखने के लिए, मतलब दूर के जहाँ पर आपका इरिगेशन हो रहा है, जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए वाटर सोर्स का यूज हुआ है, जहाँ पर डैम बन रहा है, वहाँ पर तो इनफ वाटर अवेलेबल हो जाता है. लेकिन दूसरी जगह पे जो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, उस डैम से बहुत ज़्यादा दूर है या उस वाटर सोर्स से बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ पर क्या होता है, ड्रॉट का कंडीशन भी आ जाता है. इनकम एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स. लेट अस एनालाइज टेबल 1.1 once again. The main objective for all the individuals listed in the table is to earn more money. For example, the laborer wants better work, the industrial wants more profit, the college student and the unemployed engineers wants better employment opportunities to increase their income. But why is this so? It is because people think that they can fulfill their needs and raise their standard of living if they can earn more money. But people also have other needs and desires apart from earning a good income which they also consider to be important. यहाँ पर ये जो टेबल 1.1 है वो सबसे फ्रंट पेज में जो आपको टेबल, जहाँ पर आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर एक छोटा सा एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पर बताया था कि किस तरीके से अलग अलग लोग, ठीक है, अलग अलग प्रोफेशनल्स या अलग अलग जो लोग हैं जो काम करते हैं वो डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं. ये वही वाला टेबल है. ठीक है, जैसे कोई लेबर है तो वो अपने डेवलपमेंट को किस तरीके से देखेगा, उसका वेजेस रेगुलर हो, उसके बच्चे अच्छे से पढ़ें, यही सब क्या होगा, एक लेबर के लिए उसका डेवलपमेंट होगा. उसी तरीके से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो उसके काम में. उसी तरीके से कॉलेज स्टूडेंट है या कोई अनएम्प्लॉयड इंजीनियर भी हो सकता है या फिर कोई भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है, वो क्या सोचेगा कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो ज़्यादा अच्छी हो ताकि उसका जो इनकम है वो क्या हो, वो बढ़ सके. ये उसके लिए एक कोई भी कॉलेज स्टूडेंट या फिर एक अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए क्या है, डेवलपमेंट है. तो अलग अलग लोगों के लिए क्या होता है, अलग अलग डेवलपमेंट जो है वो क्या करता है, मैटर करता है. इसका एक देखने का और तरीका क्या है, क्या किस बेसिस पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट को. तो एक आपका क्या है, इनकम. ठीक है, इनकम मीन्स क्या है, आप जितना ज़्यादा पैसा बनाएंगे उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, अपने डिज़ायर्स को फुलफिल कर पाएंगे, अपने नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे. जब आप अपने नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, एक बेनिफिशियल लाइफ जी सकते हैं. आपको अच्छा लगेगा जो भी आप परफॉर्म करेंगे उसके लिए. तो एक तरीके से डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, यहाँ पर इनकम के ऊपर में डिपेंड हो रहा है. People want freedom and exert to be treated equally by all the society in which they live. They also see
security as a need because a person cannot progress and develop in an unsecure environment. The concept of security is this context is of a society that is free of fear and discrimination, and where special measures are taken to protect the backward classes and they are provided with opportunities for development. Unemployed people want better employment opportunities so that they can earn more money. They also look for stability in employment and other family benefits such as medical treatment, housing, drinking water, pollution free environmental, and proper education for their children. If these benefits are not available, it affects their capacity to work and obstructs their development. अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फ्रीडम को हो गया और इक्वली ट्रीट करने को भी, सोसाइटी में इक्वली ट्रीट करने के लिए भी क्या है, उनके लिए एक प्रोग्रेस है, उनके लिए एक डेवलपमेंट है। किस तरीके से, जब कोई भी इंसान जो है, ठीक है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, सोसाइटी में बहुत अच्छे पोस्ट पर है, बहुत अच्छा है, तो उसके लिए जो काम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक तरीके से वो अपनी जो लाइफ जी रहा होगा वो क्या होगा, एक फ्रीडम भरी लाइफ होगी और बाकी सभी लोग उसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, उसको इनसिक्योरिटी नहीं होगी, एक सिक्योर एनवायरनमेंट में कोई भी रहेगा। जैसे कि कोई गर्ल है तो वो अब वो किस तरीके से सिक्योर महसूस कर सकती है, तो उसको कहीं भी आने जाने की आज़ादी हो, फ्रीडम हो, उसको डर ना लगे, उसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब क्या है, उसके लिए डेवलपमेंट है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताया है कि अगर कोई सोसाइटी है, तो ठीक है, सोसाइटी जैसे कि अलग अलग क्लासेस के लोग रहते हैं, जैसे अलग अलग क्लासेस के जो लोग रहते हैं वो लोग क्या चाहेंगे कि उनको इक्वली ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। जैसे इंडिया में आपके क्या है, अलग अलग कैटेगरीज में लोग डिवाइडेड हैं, ठीक है, ST SC OBC और जनरल, ठीक है। तो क्या किया जाता है, ST SC OBC को ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है ताकि वो जनरल के लेवल पे आ सके। तो वही यहाँ पर आपको बताया है कि किस तरीके से कोई भी एक अपॉर्चुनिटीज है, डेवलपमेंट का जो वो है, वो किस तरीके से आ सकता है। तो सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना भी क्या है, एक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में लोग क्या देखते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयड पीपल है, वो क्या देखेंगे कि उनके पास में एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, साथ में अगर उनको कोई सपोज कर लेते हैं कि उनको कोई 2 कंपनी की तरफ से उनको क्या मिला है, ऑफर आया है, या फिर उनको कोई जॉब जो है वो असाइन हो गई है। तो एक कंपनी क्या कर रही है, अगर उनको सैलरी भी दे रही है, साथ में अदर बेनिफिट्स भी दे रही है, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, हाउसिंग हो गया, ये सारे बेनिफिट्स अगर उनको मिल रहे हैं, तो कोई भी इंसान क्या करेगा, जिसमें ज़्यादा बेनिफिट है उसमें जाएगा, क्योंकि वो चाहेगा कि उसको उसके इनकम के साथ में क्या है, अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपका डेवलपमेंट के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर वो बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, उसके अगर वो बेनिफिट्स, ठीक है, अगर वो बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ में खर्च करने पड़ेंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे, तब जाके उनको वो मिलेगा। और अगर वो कंपनी की तरफ से मिल रहा है तो वो क्या करेगा, खुशी खुशी वहाँ पर वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी होगा, अपने पूरे एनर्जी के साथ में वहाँ वर्क करेगा और अपना बेस्ट दे पाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डेवलपमेंट के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। और अगर कंपनी डेवलप करेगी तो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि कंट्री भी डेवलप करेगी। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट एंड यूजेस, measurement and distribution of income. Let us now discuss which indicators are needed to measure development in a country. One of the most important indicators is income. People meet their needs and fulfill their aspirations with the income they earn. They buy goods and services with their money, so the total production of goods and services of a country helps us to examine the income earned by the people. For this we use the per capita gross domestic product as an indicator, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे मेजर किया जाएगा किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को, कैसे मेजर किया जाएगा, या किसी भी इंसान के इनकम को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। हर महीने जो उसको पैसे मिलते हैं उसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट कर दिया जाता है, और उस बेसिस पे हम लोग पूरे साल का
पूरे साल का जो उसका इनकम रहता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर पूरी कंट्री की बात आएगी तो कंट्री में क्या बहुत सारे लोग हैं, उन सभी लोगों का अगर इनकम को हम लोग मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, हम अगर उनका इनकम बढ़ रहा है घट रहा है, ये क्या दिखाएगा आपका एक सभी लोगों पूरी कंट्री में कितने इनकम बढ़े हैं, कि ये सारी चीजें जब कैलकुलेट की जाएगी तो क्या निकलता है आपका डेवलपमेंट जो है, ठीक है, जो कितना डेवलपमेंट हुआ है किसी भी कंट्री का, ये यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इनकम प्रॉपर जो भी एक प्रॉपर इनकम है किसी कोई एक इंसान जितना भी इनकम कमाता है अपने लिए कमाता है, साथ में ही वो क्या करता है, एक वो कंट्री के डेवलपमेंट में भी अपना क्या दे रहा है, योगदान दे रहा है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो जीडीपी यूज किया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को यूज किया जाता है पर कैपिटा के लिए, ठीक है। पर कैपिटा मीन्स एक पर पर्सन के हिसाब से मेजर किया जाता है कि उसकी जीडीपी कितनी है, पूरे हमारी कंट्री की पूरी जीडीपी जो है वो किसके ऊपर मैटर करती है, तो वो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, किस तरीके से इनकम जो है वो हो रहा है कंट्री का और किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। जीडीपी जो है वो एक तरीके से आप डेवलपमेंट को किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को इंडिकेट करने का काम करता है। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यहाँ से